बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस सीरीज में लेक्चर नंबर जो 31 है उसको डिस्कस करेंगे कंकरेंसी कंट्रोल। आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहले देखेंगे कंकरेंसी कंट्रोल बेसिकली क्या है और उसके बाद कंकरेंसी के प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड और उसके बाद अनरिपीटेबल जो रीड है, ये तीन बेसिकली प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कंकरेंसी कंट्रोल क्या चीज है। इन द कंकरेंसी कंट्रोल द मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। बेसिकली कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर एक ही टाइम के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन सेम टाइम में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। इट में अफेक्ट द ट्रांजैक्शन रिजल्ट, और जिसका नतीजा क्या होता है कि हमारा रिजल्ट वो सही नहीं होता। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दोज ट्रांजैक्शन। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उन एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि कंकरेंसी बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मल्टीपल यूजर सेम टाइम के अंदर एक ही डाटा को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। उसमें अब प्रॉब्लम ये आ जाता है कि डिफरेंट यूजर के पास डिफरेंट डाटा एक्सेस हो सकता है, तो इस सिचुएशन को कंकरेंसी कहते हैं। और इसको कंट्रोल कैसे करना है, उन जो ट्रांजैक्शन है उसके ऑर्डर को मेंटेन किया जाए ताकि कंकरेंसी जो है वो कंट्रोल हो सके। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सेवरल प्रॉब्लम कैन अकर व्हेन concurrent transaction are executed in an uncontrolled manner। जब भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन सेम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो रही होती हैं तो वो अनकंट्रोल्ड मैनर हो जाता है, उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम को फेसेस करना पड़ सकता है। और उन प्रॉब्लम्स में जो कि कंकरेंसी के कंट्रोल में है उसमें लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड और उसके बाद अनरिपीटेबल रीड हो सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या है, हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब जो पहला प्रॉब्लम है वो है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। ये कैसा प्रॉब्लम है? When two transactions that access the same database item contain their operation in a way that makes the value of some database item incorrect, then the lost update problem occur। जब सेम डाटा को दो ट्रांजैक्शन सेम टाइम एक्सेस करते हैं, अब उसमें क्या होता है, जब एक ट्रांजैक्शन और दूसरी ट्रांजैक्शन के पास सेम डाटा चला जाता है तो एक ट्रांजैक्शन अगर उस डाटा के ऊपर अपडेट कर देती है तो जब सेकंड ट्रांजैक्शन कोई जब चेंजेस करेगी तो पहले वाले ट्रांजैक्शन की जो अपडेशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो लॉस्ट हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम कहते हैं। इफ टू ट्रांजैक्शन T1 एंड T2 रीड अ रिकॉर्ड एंड देन अपडेट इट। अगर दो ट्रांजैक्शन T1 और T2 सेम डाटा को सेम टाइम के अंदर एक्सेस करती हैं और उसके बाद से अपडेट करती हैं, देन द इफेक्ट ऑफ अपडेटिंग ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड। अब उसमें जो पहली ट्रांजैक्शन होगी जब वो डाटा को क्या करेगी, अपडेट करेगी, विल बी ओवर रिटर्न बाय द सेकंड अपडेट। जब उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन भी अपने रिकॉर्ड को अपडेट करेगी तो पहले वाली अपडेशन ओवर रिटर्न हो जाएगी। सपोज करें एक ट्रांजैक्शन एक्स है और एक ट्रांजैक्शन वाई है और टाइम है। अब T1 के अंदर सेम डाटा है। अब उसके बाद T2 टाइम में जो A है ट्रांजैक्शन, उसने क्या किया है, उसने एक रीड कर लिया है, मतलब उसको डाटा को एक्सेस किया है। जो ए रिकॉर्ड है आपका, ए डाटा आइटम है, उसको एक्सेस कर लिया। और टी टाइम मतलब T3 के अंदर ट्रांजैक्शन वाई ने भी उसी सेम रिकॉर्ड ए को एक्सेस कर लिया। अब सेम रिकॉर्ड दो ट्रांजैक्शन के पास चला गया। ट्रांजैक्शन एक्स के पास भी वही रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन वाई के रिकॉर्ड के पास भी वही है। सपोज करें एक वैल्यू 10 है। अब T2 टाइम में ए के पास जो वैल्यू 10 है वो अब ट्रांजैक्शन वाई के पास है और वही 10 वैल्यू सपोज करें ट्रांजैक्शन वाई के पास है। अब T4 टाइम में क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन वाई है उसने ए के रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया, मतलब अब पहले रिकॉर्ड सपोज कर लें 10 था, अब उसके अंदर +10 ऐड कर दिया और उसके बाद उसे सेव कर दिया।
अब ट्रांजैक्शन एक्स ने क्या कर दिया, पहले वाले ट्रांजैक्शन 10 और +10 करके यानी 20 जो रिजल्ट है उसे कमिट कर दिया है। अब ट्रांजैक्शन वाई के पास तो सेम रिकॉर्ड था जो कि वैल्यू 10 थी पहले वाली। अब सपोज कर रहे हैं उन्होंने क्या कर दिए है, अब उसके अंदर -5 कर दिए। -5 करने के बाद उसने क्या कर दिया, T5 टाइम के अंदर उसको अपडेट कर दिया। अब इसका मतलब है ट्रांजैक्शन y का जो रिजल्ट होगा वो 5 होगा, क्योंकि 10 में से उसने -5 किया है। वो जो 5 रिजल्ट है जब वो अपडेट करेगा T5 टाइम पे, तो जो ट्रांजैक्शन x ने 10 प्लस किया था जो कि रिजल्ट 20 था, अब 20 जो है वो ओवर रिटर्न हो जाएगा किसके ऊपर, वो मतलब 5। अब मतलब 20 के ऊपर वो 5 ओवर रिटर्न हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, T6 टाइम पे क्या हुआ, ट्रांजैक्शन x का जो रिकॉर्ड है वो बेसिकली ओवर रिटर्न हो गया है। किसने किया है, वो ट्रांजैक्शन y ने किया है। ये बेसिकली प्रॉब्लम है जो कि कंकरेंसी का मेन प्रॉब्लम है। अब सेकंड प्रॉब्लम आ सकता है वो है डर्टी रीड। वो क्या है, डर्टी रीड अकर इन द केस व्हेन वन ट्रांजैक्शन अपडेट एन आइटम ऑफ द डेटाबेस एंड देन द ट्रांजैक्शन फेल्स फॉर सम रीजन। अब इसमें बेसिकली क्या है कि दो ट्रांजैक्शन सेम टाइम में डाटा को एक्सेस करते हैं। अब उसमें जो पहली ट्रांजैक्शन है वो डाटा को अपडेट करती है। जब अपडेट किया तो उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन ने अपडेटेड रिकॉर्ड को एक्सेस कर लिया, लेकिन किसी प्रॉब्लम के बायस जो पहली ट्रांजैक्शन है वो अपना यानी उस क्या करती है, अपना अपडेट वापस लेती है, उसे अनडू करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ है, जो एक सेकंड ट्रांजैक्शन उसके पास वैल्यू अपडेटेड थी लेकिन फर्स्ट ट्रांजैक्शन उसे रोल बैक कर लिया, तो दोनों के पास वैल्यू डिफरेंट चली गई है। ये वाला जो प्रॉब्लम है इसे डर्टी रीड कहते हैं। The updated database item is accessed by another transaction before it is changed back to the original value. Suppose कर लें a transaction T1 update a record which is read by T2. एक ट्रांजैक्शन T1 ने रिकॉर्ड को अपडेट किया है और अपडेट करने के बाद वही अपडेटेड T1 ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड T2 ने एक्सेस कर लिया। If T1 aborts, अगर T1 ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गया, then T2 now has value which have never formed part of the stable database. अब T2 के पास जो ट्रांजैक्शन है वो बेसिकली वो वैल्यू है उसके पास जो कि डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि T1 ने उसको क्या किया है, वो रोल बैक कर ली है। एग्जाम्पल में देखते हैं, ट्रांजैक्शन x है एक y है। अब T1 टाइम में सेम डाटा है, T2 टाइम में एक ट्रांजैक्शन जो y है उसने रिकॉर्ड a को अपडेट कर दिया। अब टाइम थोड़ा आगे गया, T3 टाइम में जो कि ट्रांजैक्शन y का रिकॉर्ड अपडेटेड a था वही एक्सेस कर लिया किसने, ट्रांजैक्शन a ने, x ने। अब T4 टाइम पे जाके ट्रांजैक्शन y ने जो अपडेटेड a रिकॉर्ड था उसे रोल बैक कर दिया। रोल बैक का मतलब जो चेंजेस की उसने वापस ले ली। और T5 टाइम पे अब रिकॉर्ड क्या होगा, T5 पे जो रिकॉर्ड होगा वो ट्रांजैक्शन x के पास जो है रिकॉर्ड वो बेसिकली अपडेटेड होगा, लेकिन ट्रांजैक्शन y के पास उसने रोल बैक कर दिया, उसके पास कुछ वैल्यू और है। मतलब ट्रांजैक्शन y की जो वैल्यू है वो कुछ और है और ट्रांजैक्शन x के पास वैल्यू और है, क्योंकि x के पास वो वाली वैल्यू है जो कि y ने अपडेट की थी, बट यहाँ y ने थोड़ा टाइम आगे जाने के बाद उसको रोल बैक कर दिया है। तो इसका मतलब क्या, डेटाबेस में वैल्यू कुछ और है और x के पास कुछ वैल्यू और है। ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली इसे डर्टी रीड कहते हैं। मतलब वो वैल्यू आपने रीड कर ली है जो कि डेटाबेस में वो वापस होगी और एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और थर्ड है इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल प्रॉब्लम। ये कैसा प्रॉब्लम है, इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल प्रॉब्लम इज आल्सो नोन एज अनरिपीटेबल रीड। When a transaction calculates some summary function over a set of data while the other transactions are updating the data, then the inconsistent retrieval problem occur. अब इसमें बेसिकली क्या होगा, अगर एक ट्रांजैक्शन का रोल कुछ और है और सेकंड ट्रांजैक्शन का रोल और है, तो फिर ए ट्रांजैक्शन के पास जब डाटा को एक्सेस करेगा तो उसका रिकॉर्ड उसके पास और होगा और बी ट्रांजैक्शन के पास उसका रिकॉर्ड कुछ और होगा। क्या होगा, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगी। A transaction T1 read a record and then does some other processing during which the transaction T2 update the record. अब इसमें एक ट्रांजैक्शन T1 है, उसने रिकॉर्ड को एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद और उसको कुछ प्रोसेसिंग किया और वो प्रोसेसिंग जो रिकॉर्ड है वो T2 ने एक्सेस कर लिया।
नाउ व्हेन द ट्रांजैक्शन T1 रीड द रिकॉर्ड, जब T1 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को रीड करेगा, देन द न्यू वैल्यू विल बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस वैल्यू। अब उसकी जो नई वैल्यू है वो पहली वाली वैल्यू से क्या होगा, बेसिकली इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि वो जो इनकंसिस्टेंट वैल्यू इसलिए होगा क्योंकि वो T2 ने उसको एक्सेस करके उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए हैं। एग्जांपल देखते हैं, सपोज टू ट्रांजैक्शन ऑपरेट्स ऑन 3 अकाउंट्स, हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन होंगे, ऑपरेट होंगे, जो कि 3 अकाउंट्स हैं। अकाउंट ए जिसका बैलेंस 200 है, अकाउंट 2 जिसका बैलेंस 250 है, और अकाउंट 3 जिसका बैलेंस 150 है। 3 अकाउंट्स हैं, 2 ट्रांजैक्शन, तीनों अकाउंट्स के ऊपर अपने जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे, और इसका एट द एंड रिजल्ट क्या निकलता है, वो इनकंसिस्टेंट डेटिबल प्रॉब्लम का बायस बनेगा, वो देखते हैं। अब हमारे सामने वही 3 अकाउंट, अकाउंट 1 के अंदर 200, 2 के अंदर 250, और अकाउंट जो 3 है उसके अंदर 150 है। अब T1 टाइम पे क्या हुआ, एक वैल्यू जो हमारे सामने ऊपर है ये वाली एग्जिस्ट कर रही है। अब इसमें एक ट्रांजैक्शन X है और एक ट्रांजैक्शन Y है। ट्रांजैक्शन X का रोल क्या है कि इसने वैल्यूज को जो कि डिफरेंट 3 अकाउंट्स में इसको सम करना है, ओवरऑल सम करना है। और ट्रांजैक्शन Y का रोल क्या है, इसने सम नहीं करना, जस्ट ट्रांसफॉर्म करने हैं, ट्रांसफर करने हैं एक अकाउंट से वैल्यू को दूसरे अकाउंट्स में। अब इसका एट द एंड रिजल्ट क्या निकलता है वो आप देखें। T2 टाइम के ऊपर X ट्रांजैक्शन ने क्या किया, रीड बैलेंस ऑफ अकाउंट 1। अब उसने पहले एक वाले अकाउंट का जो बैलेंस उसको रीड किया और उसको सम कर दिया। अब सपोज करें पहले अकाउंट में कोई वैल्यू नहीं थी सम में, तो फर्स्ट वाले अकाउंट जो 200 है वो उसका ओवरऑल सम आ जाएगा। रीड बैलेंस ऑफ अकाउंट 2, और उसके बाद उसने फिर अकाउंट 2 को रीड किया। T3 टाइम के ऊपर क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन X ने क्या कर लिया, बेसिकली T2 जो अकाउंट था उसको भी सम कर दिया। अब जो सम था पहले उसके अंदर वैल्यू T1 अकाउंट की पड़ी है, अकाउंट 1 की पड़ी है, वो सम वो 200 जो के है, और इसी T3 टाइम के अंदर अकाउंट 2 की जो वैल्यू है 250 वो भी उसने सम कर दी है। अब टोटल जो रिजल्टेंट सम है वो 450 है, क्योंकि अकाउंट 1 और अकाउंट 2 बैलेंस बेसिकली वो सम हो चुका है। अब T4 टाइम पे क्या हुआ, ट्रांजैक्शन Y ने रीड बैलेंस ऑफ अकाउंट 3, उसने अकाउंट 3 का बैलेंस को रीड किया है। जब अकाउंट 3 का बैलेंस उसने एक्सेस कर लिया, अपडेट करने जा रहे हैं अब T5 टाइम पे। अपडेट बैलेंस ऑफ अकाउंट 3 उसके अंदर उसने अपडेट कर दिया क्या, 150 में से 50 माइनस कर दी है, यानी उसने ट्रांसफॉर्म कर दी है कि 150 जो अकाउंट नंबर 3 का बैलेंस था उसमें से 50 को माइनस कर दी है। अब क्या हुआ, T6 टाइम पे उसने ट्रांजैक्शन Y ने अकाउंट 1 का बैलेंस एक्सेस किया है। एक्सेस करने के बाद उसमें क्या कर दिए है, जो एक्सेस किया अकाउंट 1 का बैलेंस 200 है। अब उसमें जो ट्रांजैक्शन Y ने जो अकाउंट 3 से माइनस किया था वो इसके अंदर प्लस कर दिया। अब इसका टोटल रिजल्ट T7 टाइम के ऊपर क्या हो गया है, अकाउंट 1 का जो बैलेंस है वो बेसिकली 250 हो गया, क्योंकि अकाउंट 3 से 50 उसने एडअप करवा दिया अकाउंट 1 के अंदर। अब अकाउंट 1 का जो टोटल बैलेंस है वो 250 है और अकाउंट 3 का बैलेंस 100 है, जो कि ट्रांसफर किया है किसने, ट्रांजैक्शन Y ने। अब इसके बाद ट्रांजैक्शन T8 पे रीड बैलेंस ऑफ अकाउंट 3, ट्रांजैक्शन X ने वैल्यू जो ट्रांजैक्शन किसकी थी, अकाउंट 3 पे, उसको एक्सेस कर ली है, और सेम टाइम में ट्रांजैक्शन Y ने उसको कमिट कर यानी परमानेंटली सेव कर दी है। अब अकाउंट 3 की जो वैल्यू है वो अपडेटेड जो वैल्यू है 100 वो ट्रांजैक्शन X के पास है। अब ट्रांजैक्शन जो X है उसने पहले भी 2 अकाउंट्स को बैलेंस को एडअप कर दिया, अकाउंट 1 को और अकाउंट 2 को, और उनका टोटल रिजल्टेंट 450 उसके पास आ गया है। अब उसके बाद उसने अकाउंट 3 के वैल्यू को एक्सेस किया, वो बेसिकली 100 थी। अब इस 100 को क्या किया, T9 के ऊपर, T9 में पहले वाले सम जो कि 450 था और प्लस 100 ये, क्योंकि Y ने उसको अपडेट किया है, अब वो वैल्यू 100 रही है, तो ये टोटल रिजल्ट क्या बन गया है, 550 बन गया है। अब यहाँ आप थोड़ा सिनेरियो में देखें कि ट्रांजैक्शन X का क्या रोल था, टोटल को सम करना था, और ट्रांसफर Y ने क्या करना था, ट्रांसफर करना था। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि टोटल अकाउंट 1, अकाउंट 2 और अकाउंट 3 का जो टोटल रिजल्ट आ रहा है
आप इसको अगर जमा करें तो 200 प्लस 250, अकाउंट 2 की वैल्यू कितनी होगी 450, और 150 अकाउंट 3 के, इनको जमा करें तो 600 बनता है। लेकिन एट द एंड जो ट्रांजैक्शन एक्स ने कैलकुलेट किया है वो कितनी बनती है 550 बनती है। अब 50 का जो बेसिकली क्या है, वो जो डिफरेंस है वो बेसिकली इसलिए क्रिएट हो गया है क्योंकि ट्रांसफर वाई ने, जो ट्रांजैक्शन वाई ने उसने जो ट्रांसफर की हैं वो बेसिकली वो उसके ट्रांजैक्शन एक्स के, वो मतलब यूं कह सकते हैं उसके अकाउंट में वो सम नहीं हुए। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ जो ओवरऑल जो रीडिंग है अब उससे क्या होगा, डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी पैदा होगी है, क्योंकि सेम टाइम के अंदर डाटा दो ट्रांजैक्शन में वो प्रोसेसिंग हो रहा था, तो इसे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। Here transaction X produced the result of 550 which is incorrect। वो इसलिए 550 इनकोरेक्ट है क्योंकि तीनों अकाउंट को सम करना ट्रांजैक्शन X का था, अगर वैसे सम करते तो 600 बनता था, बट इसके ड्यूरिंग सम के ट्रांजैक्शन Y भी हुई, जिससे क्या हुआ, रिजल्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। If we write this produced result in the database, then the database will become an inconsistent state because the actual sum is 600। बेसिकली वो 600 बनता है, बट यहाँ 550 आ रहा है। Here transaction X has seen an inconsistent state of the database। अब यहाँ ट्रांजैक्शन X के पास बेसिकली डेटाबेस की इनकंसिस्टेंट फॉर्म है, तो ये बेसिकली एक और प्रॉब्लम है जिसे इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल प्रॉब्लम कहते हैं। और ये जो तीनों प्रॉब्लम है किस वजह से क्रिएट हुए, बेसिकली कंकरेंसी की वजह से पेश हुए, उसकी वजह से वो फेस करने पड़े, क्योंकि कंकरेंसी के अंदर क्या होता है, सेम टाइम के अंदर जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन सेम डाटा को एक्सेस करके डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो डिफरेंट ट्रांजैक्शन के पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, जिससे डाटाबेस की कंसिस्टेंसी वो मेंटेन नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दें। और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप अपनी राय का इजहार भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।